Hello friends, let's start Semiconductor Devices Part 2. Before proceeding to the next topics, first I would like to discuss some questions. सबसे पहले एक क्वेश्चन है, for RF amplifier which transistor is preferred? ऑप्शंस होंगे आपके पास NPN और PNP। जो मैंने आपको पीछे बताया था कि जर्मेनियम किस लिए यूज होता है, सिलिकॉन किस लिए यूज होता है, मोबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, किसकी कम होती है, तो उनके बेसिस पे कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो फॉर आरएफ एम्पलीफायर यानी आरएफ एम्पलीफायर की मैन्युफैक्चरिंग करने में हमें कौन सा ट्रांजिस्टर प्रेफर्ड है? अगर आपके ऑप्शंस में एनपीएन और पीएनपी टाइप है, उसका आंसर रहेगा एनपीएन। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एनपीएन के अंदर मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी होल्स की मोबिलिटी से ज्यादा होती है, इसलिए हमारा आरएफ एम्पलीफायर हमें एनपीएन ट्रांजिस्टर से मिलेगा। सेकंड है, अगर आपके पास ऑप्शंस में जर्मेनियम, सिलिकॉन ऐसे ऐसे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस अवेलेबल हो तो आंसर होगा आपका जर्मेनियम। बिकॉज पहले मैं बता चुका हूँ कि जो जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है वो हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस के लिए यूज होता है। यानी अगर हमें हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर ऑपरेट करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनानी है तो उनके मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें जर्मेनियम सेमीकंडक्टर डिवाइस लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है ECL, एमिटर कपल्ड लॉजिक फैमिली, जो कि हम डिजिटल में पढ़ने वाले हैं। ये हाई स्पीड डिजिटल लॉजिक फैमिली है और इसे बनाने के लिए हमें सिलिकॉन यूज करना है क्योंकि इसके अंदर फास्ट स्विचिंग होती है। नेक्स्ट है थायरिस्टर्स, डायक, ट्रायक, ये सारे हाई पावर डिवाइसेस हैं। ये भी सिलिकॉन के थ्रू बनाए जाते हैं क्योंकि ये सब हाई पावर डिवाइसेस हैं। तो सिलिकॉन कहाँ यूज होगा? जहाँ पे फास्ट स्विचिंग चाहिए और जहाँ पे हाई पावर चाहिए। जर्मेनियम कहाँ यूज होगा? जहाँ पे हमें हाई फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस चाहिए। नेक्स्ट एक छोटा सा पॉइंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि which type semiconductor is perfect insulator at 0 Kelvin? तो इसका आंसर रहेगा N type semiconductor is perfect insulator and P type is only insulator, not perfect insulator। इसके डीप में जाने की कोई जरूरत नहीं है आपको कि ऐसा क्यों कहा जाता है, बट ये एक फैक्ट है, आप इसे याद रख लीजिए क्योंकि इसका आंसर अप्लाइड फिजिक्स के अंदर मिलता है कि at 0 Kelvin N type semiconductor is perfect insulator and P type is only insulator। सो आपको इतने डीप में जाने की अभी जरूरत नहीं है, ना ही किसी बड़े एग्जाम्स के लिए और ना ही किसी स्मॉल एग्जाम्स के लिए जैसे BSNL, TTA, JEE, UGC, नेट वगैरह के लिए। तो चलिए प्रोसीड करते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ये क्या स्टेट करता है कि द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इन द सेमीकंडक्टर। तो मैथमेटिकली क्या बनेगा? ND प्लस P इज इक्वल टू NA प्लस N। अब ND और NA क्या है? ये हमारी कंसंट्रेशन है आफ्टर डेंसिटी है आफ्टर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। सपोज एक एटम है, उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो अब इलेक्ट्रॉन उसमें से चला गया, नेगेटिव चीज उसमें चलेगी तो क्या बचेगी? पॉजिटिव चीज। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज के अंदर क्या बनेगा? ND प्लस P। ठीक है, हमारा होल्स, ऐसे ही Na प्लस N। तो ये हमारी लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है। नेक्स्ट, व्हेन सेमीकंडक्टर इज डॉप्ड विद बोथ डोनर एंड एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज, तब क्या होता है? इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अगर ND इज ग्रेटर देन Na, यानी अगर डोनर ज्यादा है तो हमारा सेमीकंडक्टर बन जाएगा N टाइप, अगर एक्सेप्टर ज्यादा है तो हमारा सेमीकंडक्टर बन जाएगा P टाइप, और अगर दोनों बराबर है तो सेमीकंडक्टर हमेशा इंट्रिंसिक ही रहेगा। अब कई बार क्या होता है, सपोज इन P टाइप सेमीकंडक्टर इज डॉप्ड विद मोर N टाइप impurities, that is N is greater than Na, then it will convert into N type, then minority carrier holes concentration is equal to P। ये हम कहाँ से निकालते हैं माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन? मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, मास एक्शन लॉ। तो वहां से क्या आएगा? Ni स्क्वायर इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन अपॉन N क्या होगा हमारा? नेट N बनेगा यहाँ पे ND माइनस Na। तो इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा, ये एक सिंपल लॉ है।
ये आपको करने की जरूरत नहीं है, लोअर लेवल इंजेक्शन और माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ डोपिंग इन सेमीकंडक्टर। When doping profile is introduced, its conductivity increases, and doping profile must be homogeneous, must introduce electric field intensity into semiconductor। ये किसी भी एक डोपिंग प्रोफाइल की कंडीशंस होती हैं, तो याद रखने की आपकी जरूरत नहीं है, सिर्फ ये याद रखना है आपको जब जब हम डोपिंग करेंगे तब तक हमारे सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। और ये मैं पहले बता चुका हूँ, जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें जो करंट कैरी होता है वो ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन दोनों के थ्रू होता है। नेक्स्ट है हॉल इफेक्ट। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा स्पेसिमेन बेशक मेटल हो बेशक सेमीकंडक्टर हो, कैरीज ए करंट आई, is placed in transverse magnetic field B, electric field intensity E is electric field intensity E is reduced in direction perpendicular to both I and B। मतलब अगर हमारा कोई भी स्पेसिमेन है और उसके अंदर करंट I फ्लो कर रहा है और उसे हम ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड बी में रख देते हैं, तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंड्यूस होती है, और वो भी उस डायरेक्शन में जो डायरेक्शन दोनों करंट और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। तो जो हमारी होल वोल्टेज डेवलप होगी उस सेमीकंडक्टर के अंदर वो इक्वल होगी बी आई अपॉन रो डब्ल्यू। अब 1 अपॉन रो हम कह सकते हैं ये होल कोएफिशिएंट, तो ये बन जाएगा बी आई आर एच अपॉन W। This implies VH is directly proportional to RH। अब म्यू का फॉर्मूला भी आप ये याद रख सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू 8 सिग्मा अपॉन 3 पाई RH। अब होल इफेक्ट का कहाँ यूज होता है, इसकी एप्लीकेशंस वगैरह क्या है? सबसे पहले इसका यूज होता है फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ कैरियर्स। नेक्स्ट मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द स्पेसिमेन इज मेटल और सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट मेजरमेंट ऑफ सिग्नल पावर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देन फाइंड मोबिलिटी। अब मोबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं आप? म्यू के फॉर्मूले से। मेटल सेमीकंडक्टर किससे पता चलेगा? हमारे VH से। और फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ कैरियर एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये आप सिर्फ याद रखिए। नेक्स्ट एप्लीकेशन, इसकी एप्लीकेशन है हॉल इफेक्ट मल्टीप्लायर होता है, मैग्नेटो फील्ड मीटर होता है। मैग्नेटो फील्ड मीटर क्या क्या मेजर करता है? फ्लक्स डेंसिटी एंड फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट है हिंज शोकले। हिंज शोकले क्या कैलकुलेट करती है? मोबिलिटी और डिफ्यूजन कांस्टेंट इज इक्वल टू म्यू बाय डी। अब नेक्स्ट है इफ द polarity of induced voltage is positive, then metal of n type semiconductor। अगर नेगेटिव है तो p टाइप सेमीकंडक्टर है। फॉर मेटल्स इंड्यूस्ड होल वोल्टेज इज वेरी स्मॉल। अगर पॉजिटिव है और स्मॉल है तो हमारा मेटल है, और नहीं तो हमारा n टाइप सेमीकंडक्टर है। RH हमारा आ गया 1 अपॉन चार्ज इनटू कैरियर कंसंट्रेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टर, एंड VH is inversely proportional to sigma। ये आप कुछ फॉर्मूलेज याद रख सकते हैं। हॉल इफेक्ट हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके आ गया ये कंसंट्रेशन के फॉर्मूलेज हैं, इसे आप छोड़ दीजिएगा। मेन चीज आती है फर्मी एनर्जी एंड फर्मी लेवल। तो फर्मी एनर्जी क्या होती है? फर्मी एनर्जी इज द मैक्सिमम एनर्जी पोजेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन एट 0 केल्विन। ये इसका फॉर्मूला होता है F of E is equal to 1 upon 1 plus E की पावर E minus EF by KT। तो फर्मी लेवल इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसका फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फर्मी लेवल डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। और फर्मी लेवल सेंटर के अंदर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर 3 केसेस में लाई करेगा। यदि मास m of p is equal to m of n and nc is equal to nb and t is equal to 0। nc nb क्या है? हमारी डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड। नेक्स्ट है हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं EF फर्मी एनर्जी इज इक्वल टू EC माइनस KT log E NC by ND। ये n टाइप सेमीकंडक्टर के लिए है। अब इसका इफेक्ट हमने टेम्परेचर के इंक्रीज करने के साथ, डिक्रीज करने के साथ, डोपिंग के इंक्रीज करने के साथ, डोपिंग के डिक्रीज करने के साथ, और एक टेम्परेचर 0 केल्विन के ऊपर देखना है।
तो सपोज हम शुरू करते हैं T इज इक्वल टू 0 केल्विन। अगर यहाँ पर T पे 0 करोगे तो ये फैक्टर पूरा 0, तो EF हमारा आ जाएगा EC की इक्वल, यानी फर्मी एनर्जी विल बी इक्वल टू द कंडक्शन बैंड एनर्जी। एट T इज इक्वल टू 300 केल्विन इट विल लाई एट डोनर एनर्जी लेवल। अब हम इफेक्ट देखेंगे टेम्परेचर और डोपिंग का। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो हमारा फर्मी, अब कंसेप्चुअली क्या होता है, जब जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर हमारी कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। कंडक्टिविटी डिक्रीज करने का मतलब क्या होता है कि जो हमारा बैंड गैप है वो हमारा कंडक्शन बैंड और जहाँ पे हमारा करंट एनर्जी होती है उसके बीच में गैप इंक्रीज हो जाता है। तो उस गैप को इंक्रीज होने का मतलब क्या है, जो हमारी फर्मी एनर्जी है, ये फर्मी एनर्जी हमारी कहाँ जा रही है, इनटू द वैलेंस बैंड, क्योंकि वैलेंस बैंड हमारा नीचे है, बीच में एनर्जी गैप है, ऊपर कंडक्शन बैंड होता है। तो अगर कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी यानी हमारी फर्मी एनर्जी और कंडक्शन बैंड का जो गैप है वो इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब जो लेवल है वो मूव टुवर्ड्स कहाँ होगा, वैलेंस बैंड की तरफ, या मूव्स अवे फ्रॉम कंडक्शन बैंड। तो सिग्मा डिक्रीजेस विद टेम्परेचर। आप कंसेप्चुअली याद रखिए और उसके बाद आप इस चीज को बता सकते हैं कि वो कहाँ मूव करेगा, कोई भी आपका फर्मी एनर्जी लेवल। ऐसे ही जब डोपिंग इंक्रीज होगी यानी हमारी कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो यानी हमारा जो बीच का एनर्जी लेवल गैप होता है वो कम होएगा, यानी जो हमारा फर्मी एनर्जी लेवल है वो हमारा कंडक्शन बैंड की तरफ जाएगा। यानी इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो मूव्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एनर्जी गैप, या हम कह सकते हैं मूव टुवर्ड्स द कंडक्शन बैंड, या मूव अवे फ्रॉम वैलेंस बैंड। ठीक है। अब डोपिंग के कारण जो शिफ्ट होता है, इसके ऊपर गेट वगैरह एग्जाम्स के अंदर न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, बट BSNL UGC नेट के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप इसको याद रख सकते हैं। जो शिफ्ट होएगा, एनर्जी लेवल शिफ्ट इज इक्वल टू KT log E ND by NI। सिमिलरली पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए हमारे पास ये इक्वेशन है। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो होल्स प्रेजेंट होंगे मेजॉरिटी कैरियर्स वो वैलेंस बैंड में होंगे। तो अब जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारी कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, इसका मतलब जो हमारा एनर्जी लेवल है वो वैलेंस बैंड से दूर होना शुरू होएगा, यानी जो मेन गैप है हमें अब कंडक्शन बैंड की जगह वैलेंस बैंड और फर्मी एनर्जी लेवल के अंदर देखना है। ऐसे ही अगर डोपिंग इंक्रीज करेंगे तो हमारी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, यानी जो हमारा लेवल है फर्मी एनर्जी लेवल को वैलेंस बैंड के अंदर जाना शुरू होगा। सिमिलरली इसका जो शिफ्ट होगा वो होगा KT log E NA by NI। अब कई बार एक फॉर्मूला आ जाता है कि वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट किस रेंज में होती है, तो इट विल बी इन द रेंज ऑफ 0.38 माइक्रोमीटर टू 0.76 माइक्रोमीटर। अब ये वेवलेंथ जब भी कोई इलेक्ट्रॉन कहीं से गिरता है तो वहां पे जो वेवलेंथ निकलती है 1.24 by EG। ठीक है। नेक्स्ट आता है रेट ऑफ जनरेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स, इट इज इक्वल टू dp by dt इज इक्वल टू एक्सेस और क्रिएटेड अपॉन tau, इट इज कैरियर लाइफ टाइम। ये भी आपको बड़े एग्जाम्स के लिए चाहिए, और आई की क्वेश्चंस आप याद रख सकते हैं, और क्वांटिटेटिव इक्वेशंस भी कई बार पूछी जा सकती है, लेकिन ये सब बड़े एग्जाम्स के लिए है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं सेमीकंडक्टर डायोड। अब सेमीकंडक्टर डायोड यानी PN जंक्शन डायोड, तो ये क्या होता है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ P एंड N टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये कुछ ग्राफ क्वेश्चंस है, ये P है, P के अंदर मैंने आपको बताया था ये एक्सेप्टर्स होते हैं। एक्सेप्टर्स का मतलब क्या है, ये होल्स डोनेट कर चुके हैं और होल्स का वेट कर रहे हैं ताकि ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल हो पाए। तो ये विड्थ है इसकी डिप्लीशन रीजन की, ये N टाइप का एरिया है, ये इसकी चार्ज डेंसिटी है। तो आप देख सकते हैं कि P सेमीकंडक्टर के अंदर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज, और N के अंदर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने आपको बता दें सेंटर के ऊपर मैक्सिमम होती है। अब ये मेजॉरिटी कैरियर्स के लिए बैरियर है। याद रखें कि जो ये बैरियर होता है सेंटर के ऊपर, ये हमेशा मेजॉरिटी कैरियर्स के लिए होता है। इस केस के अंदर यहाँ पे हमारा होल्स है तो ये मेजॉरिटी कैरियर होल्स के लिए है, यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स है तो ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए बैरियर है। हमेशा ध्यान रखें डिप्लीशन रीजन बैरियर प्रोवाइड करता है सिर्फ मेजॉरिटी कैरियर्स को, लेकिन माइनॉरिटी कैरियर्स को कोई बैरियर नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखें। तो जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो मैंने यहाँ पे बैरियर दिखाए हुए हैं वो पर्टिकुलर रीजन के होल्स और पर्टिकुलर रीजन के इलेक्ट्रॉन्स के लिए हैं, मेजॉरिटी कैरियर्स के लिए बैरियर्स हैं, माइनॉरिटी कैरियर्स के लिए नहीं है।
Next, a PN junction will be formed only when a bonding force is created between the p-type and n-type semiconductors. अपने आप PN junction नहीं बनता जब तक उनके अंदर बीच में bonding generate ना हो. Next है depletion layer is also called as phase charge region और transition region. कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन में लिखा होता है कि स्पेस चार्ज रीजन की विड्थ कौन सी होगी, तो स्पेस चार्ज रीजन क्या है. तो डिप्लीशन लेयर, स्पेस चार्ज रीजन और ट्रांजिशन रीजन, इन तीनों को एक ही चीज है ये तीनों. नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को हमेशा याद रखें. द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर W विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डॉपिंग. जितनी ज्यादा हमारे डॉपिंग करेंगे हम उतना कम हमारा डिप्लीशन रीजन होगा. तो इसी के कारण जो हमने देखा है कि आगे भी पढ़ेंगे हमारा टनल डॉयड आएगा, उसके अंदर हमारे बहुत ज्यादा हाई डॉपिंग होती है, तो इसके कारण उसकी डिप्लीशन रीजन बहुत ही मिनिमम हो जाता है. तो बहुत ही मेन इसका कंसेप्ट है, width of depletion region is inversely proportional to the doping levels. और टिपिकली जो width होती है डिप्लीशन की रेंज के अंदर होती है 0.1 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर, and typical value of W is equal to 0.5 माइक्रोमीटर. अभी मैंने बताया डिप्लीशन लेयर के अंदर कोई चार्जेस नहीं होते, कंसिस्ट ऑफ इमोबाइल चार्ज पार्टिकल्स, कोई कैरियर्स नहीं होते. इसके अंदर डिप्लीशन रीजन इज फुल ऑफ आयंस एंड कोवलेंट बॉन्ड्स, नो माइनॉरिटी कैरियर एंड मेजॉरिटी कैरियर्स. In the depletion layer, mobile charge carriers are 0. Depletion layer consists of negative charges on the p side and positive charges on the n side. ये मैंने आपको पिछले डायग्राम में भी बताया है. Depletion layer consists of negative ions, acceptor ions on the p side and positive ions, donor ions on the n side. Depletion layer is created due to diffusion of majority carriers across the junction. नेक्स्ट सबसे मेन बात है, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इसलिए गेट 1 मार्क्स, IES 1 मार्क और BSNL JDO UGC नेट BSNL DDA बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जब PN जंक्शन हमारा इक्विलिब्रियम में अंदर होता है यानी नो बायस कंडीशन के अंदर होता है, तो हमारे मेजॉरिटी कैरियर्स हमारा डिफ्यूजन के कारण करंट फ्लो करता है और माइनॉरिटी कैरियर्स करंट ड्रिफ्ट के कारण फ्लो करता है, और ये दोनों करंट हमारे आपस में बैलेंस हो जाते हैं, तो नेट करंट इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट आती है हमारी कंडीशन रिवर्स बायस कंडीशन. रिवर्स बायस कंडीशन के अंदर जब भी हमारा करंट फ्लो हो रहा है वो एक ड्रिफ्ट करंट है, नो डिफ्यूजन करंट, एंड मतलब मेनली ड्रिफ्ट करंट है. नेक्स्ट फॉरवर्ड बायस, इसके अंदर जो मेनली करंट फ्लो करता है पीएन जंक्शन में वो फ्लो करता है डिफ्यूजन के कारण. तो फॉरवर्ड बायस के अंदर जब भी करंट फ्लो करेगा डिफ्यूजन के कारण करेगा, और रिवर्स बायस में हमेशा ड्रिफ्ट करंट के कारण. नेक्स्ट है डिप्लीशन लेयर अपोजेस मेजॉरिटी कैरियर्स. डिप्लीशन लेयर विल नॉट अपोज माइनॉरिटी कैरियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट है डिप्लीशन लेयर विल हेल्प द माइनॉरिटी कैरियर्स इन क्रॉसिंग द जंक्शन. अगर उसको अपोज नहीं कर रहा है तो नेचुरल सी बात है उसको हेल्प कर रहा है. V node is the contact potential और barrier voltage और induced voltage और diffusion voltage और built-in voltage. ये सारे के सारे नाम आपको याद होने चाहिए, नहीं तो आप क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाओगे. ये इनकी वैल्यूज अगर आप किसी बड़े एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो याद रखें, नहीं तो आपको ये स्मॉल एग्जाम्स में गिवन होगी. नेक्स्ट है contact potential of the diode can't be practically measured by using the voltmeter. इसको फिजिक्स में जाने की आपको जरूरत नहीं है कि हम इसे क्यों मेजर नहीं कर सकते, इस फैक्ट को आप याद रख सकते हैं. अगर आप फिर भी जानना चाहते हैं तो बीएसएल एग्जाम्स के बाद जितनी चीजें मैं छोड़ रहा हूँ इन सब के लेक्चर्स बनाऊंगा मैं, गेट की प्रिपरेशन या टीचिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन और ईएस की इंटरव्यू प्रिपरेशन की भी. तब आप उन लेक्चर में सारी चीज देख सकते हैं. हर एक के लिए एक अलग अलग वीडियो बनाऊंगा हर पॉइंट के लिए. नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज मैक्सिमम एट द जंक्शन. ये मैं आपको तीसरी या फोर्थ टाइम रिपीट कर रहा हूँ. In a normal diode, field intensity is maximum at the junction and it takes on the either side of the junction tapers. Tapers मतलब strides decreases and outside the depletion layer field intensity is 0. ये ग्राफ से भी आप देख सकते थे. तो electric field intensity is inversely proportional to the width. नेक्स्ट है मेजॉरिटी कैरियर्स विल बी क्लाइंबिंग द V node वायर, ये आपको मैं बता चुका हूँ. नेक्स्ट है डायोड का सिंबल. अगर ये पीएन जंक्शन डायोड है तो डायोड का सिंबल ऐसा बनेगा, और ये ऐसा इसलिए जो एरो बना एक तरह से ये करंट की डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा है. नेक्स्ट है इक्वेशन फॉर कॉन्टैक्ट पोटेंशियल ऑफ डायोड. ये आप यहाँ से याद रख सकते हैं, कहीं पर न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं या सिंपल आपसे पूछी जाती है कि इसकी इक्वेशंस क्या है.
सिंपल सिंपल एक्सप्रेशन है, जैसे W विड्थ फॉरवर्ड बायस कंडीशन में क्या होगा डिप्लीशन रीजन की, रिवर्स बायस कंडीशन में क्या होगा, और फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जो विड्थ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फॉरवर्ड बायस, और रिवर्स बायस कंडीशन में जो विड्थ होती है डिप्लीशन रीजन की वो कॉन्टैक्ट पोटेंशियल प्लस रिवर्स बायस वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट के। ठीक है, बेसिक बेसिक 4 इक्वेशन है, इसकी बेस पे टेबल न्यूमेरिकल आ जाते हैं सिंपल सिंपल, तो वो आप बता सकते हैं। ठीक है, डिप्लीशन लेयर अपोजिट मेजॉरिटी का ये मैं आपको रिपीट कर चुका हूं। नेक्स्ट है ये ग्राफ है डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ a dot R is equal to NVT upon IF, VT थर्मल वोल्टेज और IF फॉरवर्ड करंट, या एंड डेटा इज इक्वल टू 1 फॉर जर्मेनियम एंड 2 फॉर सिलिकॉन। अब आपको हमेशा एग्जाम्पल में ध्यान देखना है कि जो उन्होंने कर्व पूछा है वो I की कर्व है या VI कर्व है, तो आप इन दोनों कर्व्स के लिए ये चीज देख सकते हैं। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर कट इन वोल्टेज डिक्रीजेस। जो ये आपके ये आती है कट इन वोल्टेज होती है जहाँ से मेजर डिवाइस वर्क करना शुरू करता है, ऑपरेट करना शुरू करता है। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कट इन वोल्टेज जो हमारी है वो डिक्रीज हो जाती है, एंड जो आई है वो हमारा इंडिपेंडेंट है, और रिवर्स बायस के लिए VBR इंक्रीज हो जाती है, यानी ब्रेकडाउन वोल्टेज इंक्रीज हो जाती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये कुछ मेन फैक्ट्स हैं इस ग्राफ से जो आप कंक्लूड कर सकते हो। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे विजिबल नहीं है, तो आप इसे एक साइड बाय साइड पेपर पे नोट कर लीजिए। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर कट इन वोल्टेज डिक्रीजेस। सेकंड पॉइंट, I is independent of temperature. Third, VBR यानी breakdown voltage increases for reverse bias with increase in temperature। तो ये 3 पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट है लो IV कर्व है, ये कर्व आपका स्ट्रेट हो जाएगा। नेक्स्ट जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डोपिंग लेवल के। नेक्स्ट है फॉरवर्ड करंट विद टेम्परेचर। मैंने आपको पहले बताया था कि मेजॉरिटी कैरियर्स यानी फॉरवर्ड करंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा टेम्परेचर का। वो क्यों नहीं पड़ेगा? पहले टेम्परेचर के साथ VT डिक्रीज होगा, VT डिक्रीज के कारण ये पूरा फैक्टर डिक्रीज होगा, एक्सपोनेंशियल फैक्टर। देखिए यहाँ पे VT थोड़ा सा इंक्रीज होगा तो एक्सपोनेंशियल फैक्टर ज्यादा डिक्रीज होगा, तो उतना ही हमारा I नोट इंक्रीज कर जाएगा, तो अल्टीमेटली कैंसिल हो जाएंगे दोनों इफेक्ट। ऐसे ही फॉरवर्ड वोल्टेज अक्रॉस डायोड, तो इसकी इक्वेशन ये है डेटा VT log IF by I। इंक्रीज इन VT इज स्मॉल और 1 डिग्री सेल्सियस राइज VD डिक्रीजेस बाय 2.3 मिलीवोल्ट। ये एक फैक्ट है, इसे आप याद रख सकते हैं, इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। बड़े एग्जाम्पल में डायरेक्ट फैक्ट पूछ लिया जाता है। ऐसे ही इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डायोड आप बना सकते हैं, एक रेजिस्टेंस और एक बैटरी कारण। रिवर्स बायस में ऐसे एक्ट करता है लार्ज रेजिस्टेंस के। इक्वेशन ऑफ करंट I इन रिवर्स बायस इसे आप याद रख सकते हैं। जंक्शन कैपेसिटेंस, अब जंक्शन कैपेसिटेंस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और कहाँ कहाँ ऑपरेट करते हैं याद रख सकते हैं। हमेशा पिकोफैरेड के ऑर्डर के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं हमारा, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस एंड डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। ये डोमिनेट करता है हमारा रिवर्स बायस में और ये डोमिनेट करता है हमारा फॉरवर्ड बायस में। ये भी हमारा क्वेश्चन है। ये यूज होते हैं लो फ्रीक्वेंसी एंड हाई फ्रीक्वेंसीज के अंदर, ये सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसीज के अंदर रोल में आता है। इन ओपन सर्किट कंडीशंस बोथ एग्जिस्ट। नेक्स्ट CT स्पेस टाइम ट्रांजिशन कैपेसिटेंस में बता चुका हूं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन। और ये क्यों होता है? ड्यू टू स्टोरेज ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स एंड द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिवर्स बायस वोल्टेज। जैसे प्लस CT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, ये कंडीशन आप याद रख सकते हैं, या इसका नेट रिजल्ट ये आ गया। अब इसका यूज कहाँ है, एप्लीकेशन का यूज है वैरेक्टर डायोड इन रिवर्स बायस। CT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की पावर -1/t, और यहाँ से आप इसको यूज कर सकते हैं। n के वैल्यूज आपके लिए ये रहेंगे। नेक्स्ट है डिफ्यूजन कैपेसिटेंस ड्यू टू स्टोरेज ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स। ये क्वेश्चंस आ जाते हैं कि CT क्यों होता है, CB क्यों होता है, कहाँ पे डोमिनेंट इफेक्ट आता है, कब रोल के अंदर आता है, लो फ्रीक्वेंसी में हाई फ्रीक्वेंसीज में। तो आप याद रख सकते हैं मेजॉरिटी कैरियर के कारण है या माइनॉरिटी कैरियर के कारण है। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, इनके फॉर्मूलाज इतने नहीं आते हैं स्मॉल एग्जाम्स में, फॉर्मूलाज आपको चाहिए इनके बिग एग्जाम्स में। तो जो ये फॉर्मूलाज है आप बड़े एग्जाम्स के लिए याद रख सकते हैं, वरना इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट है हमारा बीजेटी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस। उससे पहले कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं, जैसे LED
एलईडी हमारी क्या होती है, लाइट एमिटिंग डायोड, किसके ऊपर बेस है, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस के ऊपर। जैसे गैलियम आर्सेनाइड आप यूज करेंगे तो इंफ्रारेड आएगी, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड यूज करेंगे ऑरेंज और येलो आएगी। अगर हमारा गैलियम आर्सेनाइड ज्यादा है तो ऑरेंज, कम है तो येलो। गैलियम फॉस्फाइड है तो ग्रीन। विद 20 मिली एम्पियर करंट मैक्सिमम लाइट आती है ऐसे कोरस्पॉन्डिंग। इसकी आप फीचर्स याद कर सकते हैं, पावर डिसिपेशन इसकी मिलीवॉट्स में, रिस्पॉन्स टाइम इसका माइक्रोसेकंड्स में, कट इन वोल्टेज इसकी 1.3 वोल्ट्स, लाइफ इसकी इतने आवर्स। तो एलईडी का मेन एडवांटेज क्या है, इट इज फास्टर देन एलसीडी। नेक्स्ट, एलसीडी पावर डिसिपेशन माइक्रोवाट, रिस्पॉन्स टाइम मिलीसेकंड, लाइफ इतने आवर्स। तो इस टाइप से आप सिर्फ इतना ही याद रखें, इससे ज्यादा इसके अंदर याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपको बताया मैंने, करेक्टर डायोड इसकी इक्वेशन याद रख सकते हैं, उसका ग्राफ याद रख सकते हैं। रिवर्स बायस के अंदर ये एक्ट करता है, ऑपरेटेड अंडर रिवर्स बायस। ये आपका सीटी का वेरिएशन है रिवर्स बायस वोल्टेज के अकॉर्डिंग। ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट है, आप डायरेक्ट इसका इक्विवेलेंट सर्किट याद रख सकते हैं। वेरिएबल कैपेसिटर, रेजिस्टेंस एंड ये रिवर्स रेजिस्टेंस 1 मेगा ओम के अंदर। नेक्स्ट, लो नॉइज माइक्रोवेव डिवाइसेस के अंदर यूज होता है करेक्टर डायोड भी और टनल डायोड भी। टनल डायोड को हम इसाके डायोड भी कहते हैं। इसके अंदर हाईएस्ट डोपिंग लेवल्स होते हैं P+ and N+, मतलब क्या है 1 के अंदर 10 3। अब ज्यादा डोपिंग है इसका मतलब डिप्लीशन रीजन बहुत कम होगा और ये फास्टेस्ट स्विच है। डिसएडवांटेज क्या है, नॉट प्रोपोडाइज्ड डीसी आइसोलेशन एंड स्मॉलर वोल्टेज स्विंग। ये इसके हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये हमारा पीक पॉइंट हो गया, ये आईवी वैली पॉइंट है, ये पीक पॉइंट है। यहाँ पे हमारा इस रीजन में हमारा एक्ट करता है डायोड ओमिक डायोड की तरह। ये नेगेटिव डिफरेंशियल रीजन है और इसके बाद यहाँ पे नॉर्मल डायोड की तरह एक्ट करता है वैली पॉइंट के बाद। ये हमारा करंट, ये हमारा वोल्टेज। तो ये हमारी कंडीशन है ऑन है, ये कंडीशन ऑफ है। कटिंग वोल्टेज हमारी याद रखें, हर एक डिवाइस की आपको कटिंग वोल्टेज याद होनी चाहिए, इस स्मॉल एग्जाम्स के अंदर आ जाती है। तो कटिंग वोल्टेज फॉर अ टनल डायोड इज 0 वोल्ट। नेक्स्ट, इट इज जनरली ऑपरेटेड इन नेगेटिव रीजन। जो मतलब इसका मेन एप्लीकेशन एरिया है वो नेगेटिव रीजन के अंदर है। नेगेटिव रीजन मतलब जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो हमारा करंट डिक्रीज होता जाएगा, बिकॉज ड्यू टू टनलिंग मोबिलिटी डिक्रीजेस। फॉर गुड टनल डायोड IP and IV should be large. टनल डायोड कैन नेवर बी फैब्रिकेटेड विद सिलिकॉन। ये आप कुछ पॉइंट्स हमेशा याद रख सकते हैं डायरेक्ट। नेक्स्ट है स्टेप ग्रेडेड डायोड। स्टेप ग्रेड मतलब कहीं पे डोपिंग कुछ है, कहीं पे डोपिंग कुछ है। अब मोस्ट ऑफ डिप्लीशन लेयर पोजीशन इन लेस डॉप रीजन, जहाँ पे ज्यादा डोपिंग होगी वहां पे हमारा पेनिट्रेट नहीं करती डिप्लीशन रीजन, जहाँ पे कम डोपिंग होगी वहां पे ज्यादा पेनिट्रेट करती है। देखिए यहाँ पे P+ ज्यादा डोपिंग है, N कम डोपिंग है। तो इस P के अंदर तो डिप्लीशन रीजन कम है, N के अंदर डिप्लीशन रीजन ज्यादा है। तो इससे हमारा ये फॉर्मूला बन गया NP Na ND, यानी ये दोनों यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसके कोरिस्पोंडिंग आप इक्वेशन याद रख सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल्स कई बार छोटे एग्जाम्स में आ जाता है। नेक्स्ट आप ये दो इक्वेशन याद रखते हैं, डिप्थ और डिप्लीशन रीजन के लिए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, अगर आपको एक ग्राफ दिया हो A B C D की कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं, IV की कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आपको बताना है कि चारों डिवाइसेस कौन सी हैं। तो ये बहुत ही मतलब आपका प्रैक्टिस हो जाएगी। जो आपका A है वो हमारा सोलर सेल और टनल डायोड है, दोनों की हमारी कटिंग वोल्टेज 0 होती है। नेक्स्ट B, नेक्स्ट C, नेक्स्ट G। B हमारा क्या, जर्मेनियम डायोड। जर्मेनियम डायोड की कटिंग वोल्टेज सबसे कम होती है एज कम्पेयर टू सिलिकॉन डायोड। C हो गया हमारा आ गया सिलिकॉन डायोड। D हमारा आ गया LED और गैलियम आर्सेनाइड, क्योंकि इनका बैंड गैप ज्यादा होता है। जर्मेनियम का बैंड गैप कम, सिलिकॉन का उससे ज्यादा, गैलियम आर्सेनाइड का उससे ज्यादा। तीनों हमारी ये उसमें आ गई। A का सबसे कम होता है। A हमारा क्या है, सोलर सेल और टनल डायोड। नेक्स्ट ऐसी है LDR, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। इसका रेजिस्टेंस लाइट की इंटेंसिटी बढ़ने के साथ साथ चेंज होता है, इसे हम कहते हैं फोटो रेजिस्टिव इफेक्ट। टिपिकली इस रेंज के अंदर होता है और इस मटेरियल से बनाया जाता है। CDS और SE यूज्ड इन ऑप्टोकपलर्स। इसकी एप्लीकेशन LDR की ऑप्टोकपलर्स के अंदर है। नेक्स्ट है हमारा फोटो डायोड। फोटो डायोड के अंदर बीच के अंदर हम यहाँ पे फोकस सेंसिटिव कोटिंग कर देते हैं, ये और ये की कंस्ट्रक्शन होती है CDS, ZNS और SE से। मेन पॉइंट इसका क्या है, 10 टाइम फास्ट होता है नॉर्मल डायोड से एंड 100 टाइम सेंसिटिव देन नॉर्मल डायोड। फोटो डायोड की बात कर रहे हैं हम, और इसका डिसएडवांटेज है लो पावर हैंडलिंग। अगर आप इनको जर्मेनियम सिलिकॉन से बनाते हैं, जर्मेनियम रिस्पॉन्स टू विजिबल लाइट एंड सिलिकॉन रिस्पॉन्स टू इंफ्रारेड। नेक्स्ट है जो डार्क करंट, बिना लाइट के अंदर जो करंट फ्लो करता है और इसे आप कह सकते हैं लीकेज करंट। माइक्रो एम्पियर है जर्मेनियम केस में और नैनो एम्पियर है सिलिकॉन के केस में। अब दोबारा ये कंडीशन कहाँ से आती है,
जर्मेनियम का बैंड गैप कम है तो इसलिए ज्यादा लीकेज करंट है, और सिलिकॉन का ज्यादा है तो ये कम है नैनो एम्पियर। तो टोटल करंट हो गया I इज इक्वल टू आई नोट प्लस आई फोटोन। अब आई नोट ये नेग्लिजिबल है इसलिए अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू फोटोन, लाइट के कोरस्पॉन्डिंग। फोटोन करंट इज माइनॉरिटी कैरियर करंट फ्लोज फ्रॉम N to P एंड इट इज डिफ्यूजन करंट, तो ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है अवलांचे फोटोडायोड। It can handle more power as compared to photodiode and is also faster than photodiode. Next फोटो ट्रांजिस्टर का सिंबल है, सारे के सारे एक ही प्रिंसिपल के ऊपर बेस है, लाइट और रेजिस्टेंस के ऊपर। नेक्स्ट है जीनो डायोड। जीनो डायोड मेन बहुत मेन है, हम इसे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ फॉलो करेंगे। एंड इज फैब्रिकेटेड ओनली विद सिलिकॉन टू हैंडल हाई पावर। जर्मेनियम हाई पावर को हैंडल नहीं करता, सिलिकॉन करता है, इसलिए जीनो डायोड हमेशा सिलिकॉन सेमीकंडक्टर से बनाया जाता है। हाईली डोप होता है, 0.7 वोल्ट इसकी कट इन वोल्टेज है। ये इक्वेशंस आपको पहले भी आप सिंपल डायरेक्टली कर सकते हैं। नेक्स्ट है जैसे जैसे हम डोपिंग बढ़ाते हैं वैसे जैसे हमारे विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन डिक्रीज होती है। जैसे जैसे विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन होती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज बढ़ती जाती है, और ये इंक्रीज इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी रप्चरिंग ऑफ बॉन्ड्स को कोज करती है, और हमारा जीरो ब्रेकडाउन अक्कर होता है, और ये हमेशा अक्कर होता है 6 वोल्ट के नीचे। जीरो ब्रेकडाउन वोल्टेज डिक्रीजेस विद टेम्परेचर, यानी इसका नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, ये आपको हमेशा याद रखने हैं। आप सोच लोगे बहुत सारे चीजें होंगी, फैक्ट्स होंगे याद रखने वाले, अगर आप इन्हें डीपली स्टडी करते हैं, अगर ध्यान से देखते हैं तो सारा खेल बैंड गैप और टेम्परेचर से आपको सब कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट है अवलांचे ब्रेकडाउन। अवलांचे ब्रेकडाउन का पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। जीरो डायोड ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टनलिंग इफेक्ट। नेक्स्ट ट्रांजिस्टर हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। फॉर मोर टिप्स एंड ट्रिक्स प्लीज सब्सक्राइब एक्सपीरियंसफुल चैनल। थैंक यू।